विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भाग्यनगर हैदराबाद की ये शमशाबाद की पवित्र भूमि, जहाँ बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण का ये पवित्र अवसर है और उस पवित्र अवसर में स्वर्गीय श्री रामनिवास जी भूतड़ा जी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भूतड़ा जी की स्मृति में, श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा, श्री गौरव जी, श्री आलोक जी भूतड़ा, भाग्यनगर हैदराबाद तेलंगाना, फाइन कैप वायर एंड केबल कंपनी हैदराबाद द्वारा ये दिव्य और भव्य शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए साधु का। भगवान शिव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की ये पवित्र कथा, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। आज संपूर्ण भारत में और संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में भगवान कृष्ण का प्रागट्य महोत्सव, आवाज़ नहीं आ रही है ग्राउंड में कहीं पर भी, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव, प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की, भगवान कृष्ण के प्रागट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। सभी को बहुत बहुत बधाई। और तेरी कृपा बिना हिले एक भी अणु। आवाज क्लियर करो, आवाज क्लियर करो, साफ आवाज आना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राम
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु धार धार तू। भगवान शिव की बड़ी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, उनकी दया है, जो आज जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर भगवान शिव की ये पवित्र कथा अपने अपने घरों में रहकर गला खींच रहा है, अपने अपने घरों में रहकर भाग्यनगर हैदराबाद से ये पवित्र कथा का लाभापुर हम ले रहे हैं। एक आग, दूसरा है सांप और तीसरा है पाप। डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। ये तीन आग, पाप और सांप, इन तीनों से जितना बचने का प्रयास करोगे, इन तीनों से जितना बच सकते हो बचने का प्रयास करिए। तीनों से बचने का जितना जितना प्रयास करोगे, जितना जितना प्रयास करोगे, उतना उतना जिंदगी का आनंद ले सकोगे। आग दिख रही है, अग्नि दिख रही है, आग नजर आ रही है, अग्नि नजर आ रही है, उससे थोड़ा दूरी हो जाओ। स्पीकर ऑन खोलो, स्पीकर बंद पड़े, आवाज नहीं जा रही है बाहर पब्लिक में। आग, सांप और पाप, इनसे जितनी दूरी, जितना दूरी इनसे बना सकते हैं उतना दूरी बनाने का प्रयास करें। क्यों? आग भी हमारे शरीर को, हमको जलाने का काम कर देती है। सांप भी अपने जहर से हमको जलाने का काम कर देता है और हमें समाप्त कर देता है। और पाप भी ये पाप का काम भी ऐसा ही है, ये भी हमें नष्ट करने का, समाप्त करने का काम करता है। तो जितना हो सके, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आग, सांप और पाप, इन तीनों से बचने का प्रयास करिए, तीनों से। और जितना जितना आप और हम पाप कर्म से बचने का प्रयास करेंगे, जितना जितना पाप कर्म से बचेंगे, उतना उतना हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगी।
और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कर रही है। आग भी हमको समाप्त कर देती है, सांप भी हमको समाप्त कर देता है, और हमारे जीवन का किया हुआ पाप कर्म भी हमें समाप्त कर देता है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करती करती पितृलोक में पहुंची। पितृलोक का नजारा जो देखा, बड़ा सुंदर, चारों तरफ श्वेत ही श्वेत स्वरूप था, चारों तरफ श्वेत श्वेत स्वरूप है। एकदम सुंदर सा नजारा पितृलोक का है, बहुत सुंदर सा। जैसे ही भगवान शिव जी, शंकर जी को, भगवान देवाधिदेव महादेव को आया हुआ पितृलोक में देखा गया, तो पितरों ने भगवान शिव जी का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। क्यों? क्योंकि पितृ पार्वती जी के नाना जी, अब अपनी नातिन के दामाद को आया हुआ देखकर आदर सम्मान सत्कार किया गया। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। ये तीनों पितृलोक में रहती थी और बड़े आनंद के साथ पितृलोक में ये निवास करती। गला पकड़ रहा है, बार बार खींच के बोलना पड़ रहा है। मैना, धन्या, कला ये पितृलोक में रहती, पितृलोक में निवास करती, बड़े आनंद के साथ में रह रही थी। इन तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषि आए हुए हैं। दर्शन का भाव प्रकट हो गया। कुछ मन के संशय थे, उस संशय को समाप्त करने के लिए उस संशय को समाप्त करने के लिए मैना, धन्या, कला तीनों की तीनों अपने पिताजी से आज्ञा लेकर, अपने पितरों से आज्ञा लेकर सनकादि ऋषियों का दर्शन करने के लिए, सनत कुमार का दर्शन करने के लिए, सनकादि ऋषियों का दर्शन करने के लिए शंभु 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 शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख
दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मागो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन। पितृलोक में, पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषियों का आगमन हुआ है। अब मेना धन्या कला तीनों ने विचार करा कि अपने पितृलोक में, पितरों के नजदीक में, पितृलोक के नजदीक में संत आए हैं, साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन आए हैं, चलो चलकर दर्शन करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए जैसे पितरों के घर के बच्चों का था। अपने घर के बच्चों का ये संस्कार होना चाहिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे घर के नजदीक में कोई संत, साधु, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन, कोई तपस्वी, कोई साधक आए हैं तो उनका आदर करने जाया जाए, प्रणाम करने जाया जाए। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपका संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, तपस्वियों के प्रति, साधकों के प्रति, उपासकों के प्रति, भक्तों के प्रति भाव प्रकट करो। एक माता पिता ने अपने बच्चे को समझाया, सिखाया कि देखो कल गुरुजी आएंगे, तुम प्रणाम करना हो। कल गुरुजी आए तब तुम नमन करना, प्रणाम करना। बच्चे ने कहा ठीक है। और सुबह सुबह गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बच्चे से कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। बच्चे ने कहा नहीं करना। अब माँ ने कहा फिर प्रणाम कर गुरुजी को, अपने गुरुजी हैं, नहीं करना। माँ ने 2-4 धर के दिया, गुरुजी को प्रणाम नहीं करता, पागल हो गया है। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, नमन करो। बेटे ने मना कर दिया, प्रणाम नहीं करो। पिताजी ने फिर कहा कि बेटा अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो, फिर प्रणाम नहीं करा। पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने भी 2-4 धर दिया। इतने में गुरुजी को लगा कि बताओ बच्चे को दोनों मार रहे हैं। तो गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो? ये प्रणाम नहीं कर रहा। इतने में गुरुजी बोल रहे हैं नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो। अब अगर वो प्रणाम नहीं कर रहा है तो तुम दोनों तो करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, बच्चे ने अपने माँ बाप को झुकता हुआ देखा तो बेटे ने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। बच्चे कल जब हम भूतड़ा जी के यहाँ, हम जिस बिल्डिंग में ठहरे हैं 22 मंजिल पे, और 22 मंजिल से नीचे आए, फिर वो जहाँ पर सबसे मिलने का था वहाँ मिल रहे। हम जब वापिस चले तो हमने ब्रज गोपाल जी से कहा कि पहली बार हमारे जीवन में हम इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं, नहीं तो हम तो 15, 20, 25 लोगों से मिलना हो जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना पाठ चालू कर देते हैं। अब आपके यहाँ तो इतना, तो
ब्रज गोपाल जी बोले, गुरुजी ये जो लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं और बड़े विश्वास के साथ। अब इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हो सकता है हमसे परिचित हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भी परिचित हैं। और गुरुजी इतना विश्वास लेकर आए, और हमारी माँ हमसे कहती थी और हमारे पिताजी कहते थे कि कोई भी आए उसके आदर में, सम्मान में कमी नहीं होना चाहिए। हमारे मन में आया यही माता पिता का सम्मान, यही संस्कार। माता पिता का सबसे काम करते से ही बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। कारण एक माता पिता ऐसे होते हैं, एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों में अपने संस्कार देते हैं, और वो बहुत जरूरी है। हमारा आप सबसे निवेदन है, हैदराबाद के जितने शिव भक्त यहाँ कथा में बैठे हैं, 1 पंडाल, 2 पंडाल, 3 पंडाल, 4 पंडाल, 5 पंडाल, 6 पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं आपसे भी निवेदन है, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपसे एक निवेदन है कि आप सब कुछ दो, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, अपने बच्चों को धन दो, दौलत दो, संपदा दो, अपने बच्चों को सब कुछ दीजिए, पर निवेदन है अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दो, धन दो, दौलत दो, मकान दो, सत्ता दो, वैभव दो, सब कुछ दो, पर एक निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार जरूर देने का प्रयास करो, जिन संस्कार के बल पर आपका जीवन आगे चलकर सार्थक हो, आगे चलकर सार्थक। कि शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तो अपने बच्चों को सब कुछ दो, प्रॉपर्टी दो, दौलत दो, धन दो, संपदा दो, गाड़ी दो, बंगला दो, तुम्हारा मन पड़े जो जो दो, पर इतना याद रखो कि अपने बच्चों को एक संस्कार भी जरूर दीजिए। संस्कार का होना बहुत जरूरी है। यदि बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा, आने वाला समय श्रेष्ठ नहीं होगा। संस्कार का देना बहुत जरूरी है। संस्कार हो बच्चों में तो वो श्रेष्ठता बन जाती है। संस्कार का होना जरूरी है, और जितने जितने जीवन में आप श्रेष्ठ संस्कार दे सकते हैं। और हमारा तो निवेदन है, जिस घर में माता पिता का आदर होता है, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर में माँ बाप की इज्जत होती है, जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, जिस घर में बड़ों का आदर होता है, उस घर में कभी संपदा की, लक्ष्मी की कमी नहीं आती है। संपदा बढ़ती चली, संपदा बढ़ती चली जाती। बस आप जितना आदर कर सकते हो, जितना सम्मान कर सकते हो, जितना आदर कर सकते हो वो करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। पितृलोक में जैसे ही भगवान देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ,
और पितृलोक में जैसे ही महादेव का, भगवान शिव का आगमन होता है, सारे की सारे पितृ खड़े होकर शिव जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अब कितनी सुंदर बात कही है, पितृ शिव जी का आदर कर रहे हैं, शिव जी पितरों का आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धर्म पत्नी माता पार्वती जी के नाना नानी हैं। खूब आदर किया, खूब आदर। जब पितृलोक से भगवान शंकर जाने लगे, थोड़ा सावधानी से कथा सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है और ना जाने कितने कितने लोगों का कल्याण करने वाली है पवित्र कथा, कितने जीवों का कल्याण करने वाली यह अविरल कथा। कहा कि पितृलोक से जब भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी पितृलोक से जब जाने लगे, पितृलोक से जब निकलने लगे, जाने लगे, तो पितृलोक से जाते जाते भगवान पितृदेव ने भगवान शिव जी को रोका और भगवान शंकर को रोका और प्रणाम कर कर पितरों ने भगवान शिव जी को रोक कर, प्रणाम कर कर, नमन कर कर विनय करा कि आप हमारी बेटी की बेटी आपके साथ में बिहाई है, माता पार्वती जी का विवाह आपके साथ में हुआ है, माँ जगतजननी आपके साथ में बिहाई है, आपसे एक निवेदन है कि संसार में रहने वाला मानव, दुनिया के कई लोग उनसे कहेंगे कि इनको पितृदोष लग गया, दुनिया के कई लोग कहेंगे इनको पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है, पितरों का दोष लगा हुआ है, पितृदोष लगा हुआ है। पर वो पितृदोष लगता क्यों? पितृदोष लगने का कारण है क्या? आपने अपने गए हुए पूर्वजों के लिए तर्पण भी करा, पिंडदान भी करा, तिलांजलि भी दी, ब्राह्मण का भोजन भी कराया, सब कुछ करा जो आपसे बन सकता था, आपने सब कुछ करा, सब कुछ। फिर पितृदोष कैसे लग गया? फिर पितरों का दोष कैसे लग सकता है? तो पितरों ने तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में माता पिता के रहते हुए उनका आदर ना कर पाना, या माता पिता को जब प्यास लगी उस समय पर जल प्राप्त ना हो पाना, या किसी न किसी रूप में माता पिता के पूर्वजों के आदर से वंचित रह जाना, फिर माता पिता के चले जाने के बाद, बुजुर्गों के चले जाने के बाद वो दोष घर में लग जाना पितृदोष की संज्ञा में आता। और पितृदोष के 4 लक्षण सबसे प्रबल हैं। ये कोई भी अनुभव कर सकता है पितृदोष के 4 लक्षण में। पहला लक्षण है 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, समझ लेना पितरों का दोष है। दूसरे नंबर का, एक व्यक्ति घर में बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया, घर में कोई ना कोई निरंतर बीमार पड़ा हुआ है, दवाई गोली लगी रही है, समझ लो पितरों का दोष है। तीसरे नंबर पर आप कोई पूजन की थाली लगाए, किसी को भोजन देने जा रहे थे, किसी को पानी देने जा रहे थे, किसी को भोजन का कोई नाश्ता देने जा रहे थे, और आपकी ट्रे में से, आपकी थाली में से, आपके हाथ से अगर कोई भरा हुआ पात्र पानी का गिर गया, नाश्ते का गिर गया, थाली गिर गई, कोई दूध का गिलास गिर गया, कोई सामग्री गिर गई, कोई पूजन की थाली तुम्हारे हाथ में है और पूजन की थाली में से मालूम पड़े कोई सामान गिर गया नीचे, समझ लो कि पितृ का दोष है। और चौथे नंबर पर पितरों का दोष का वर्णन किया गया, घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, अगर वो किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर चिढ़कर बोल रहे हैं, क्रोध कर कर बोल रहे हैं,
प्रश्न बहुत छोटा सा है। पत्नी ने कुछ कहा, उसका उत्तर पति ने चिढ़कर दिया, पति ने कुछ कहा, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, बच्चों ने कुछ कहा, माँ बाप ने चिढ़कर उत्तर दिया, माँ बाप कुछ बोले, बच्चे चिढ़कर उत्तर दिए। समझ लेना कि कहीं ना कहीं पितरों का दोष। तो भगवान पितृदेव ने अपने दामाद से, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा कि संसार सागर में हो सकता है कि संसार सागर में मनुष्य रहता है, मानव रहता है और उससे गलतियां हो जाती है। तो पितृदोष अगर संसार के लोगों को लगे तो हमारा एक निवेदन है, आप जाते जाते वर दीजिए कि ये पितरों की शांति आपकी आराधना से पूर्ण हो जाए। बस इतना वर दे दीजिए। शिव जी उस समय पर मौन हो गए। भगवान देवाधिदेव महादेव एकदम मौन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आप हमारे नाना जी को वर नहीं देंगे? आप हमारे नाना नानी को वर नहीं देंगे? इन पितरों को और पितराणी को आप वर नहीं देंगे? शिव जी ने वर दिया मां पार्वती जी के नाना जी को और अपने नाना ससुर को। हे पितृदेव, मैं आपको वर देता हूं, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल दूध का प्रयोग करता है, बेल दूध से मतलब होता है बेलपत्र के ये मध्य भाग जो होता है, बेलपत्री की जो नीचे की 2 पत्तियां जो होती है, ये 2 पत्तियां जो बेलपत्री की होती है, इस बेलपत्री की दोनों पत्तियों को शिवलिंग पर जब आप रखते हैं, शिवलिंग पर रखने के बाद में आपके हाथ में जो कटोरी में दूध है, वो दूध इन दोनों पत्तियों पर, ये पितरों के भाव से, पितृ पितराणी के भाव से आप दोनों पत्तियों पर बेल दूध को अगर समर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र समर्पित करने के बाद थोड़ी सी कटोरी में अगर गौमाता का दूध है और ये दोनों पत्तियों पर अगर आप अपने गोत्र से दूध चढ़ा रहे हैं, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर पितृदोष लग जाए। पितृदोष समाप्त होकर ही रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, बेलपत्र चढ़ाकर ये नीचे की जो पत्ती है, आपका जो दूध का भाग है, वो 2 पत्ती पर चढ़ना चाहिए, तीसरी पत्ती पर जल का भाग आता है। 2 पत्ती पर आपका दूध का भाग रहे। और जब बेल दूध का प्रयोग आप करते हैं और दूध बाबा को 16 दिन श्राद्ध के अगर कोई कह दे कि आपके घर में पितृदोष है, ये दोष है, वो दोष है, सारे दोष आपके यहाँ लग गए हैं और आपके यहाँ ये 4 लक्षण अगर पितृदोष के दिख रहे हैं जो पहले कथा में वर्णित किए, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन पहले दिन से ही आप चालू हो जाओ। बेलपत्री शिव जी को चढ़ाया, कटोरी में या चम्मच में 2 बूंद का भी अगर दूध लेकर गए हो, थोड़ा सा भी, बस 2 पत्ती पर आपने दूध समर्पित करा और 1 लोटा जल जो तीसरे नंबर की पत्ती है उस पर समर्पित करा। आपको 16 दिन करने के बाद आपको खुद अनुभव होगा 17वें और 18वें दिन से कि मेरे घर में ऐसा लग रहा है कि सब शांति है और कोई किसी से चिढ़कर बात नहीं कर रहा। लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हुई, कैसा भी। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी की फैक्ट्री बंद हो गई, किसी की दुकान बंद हो गई, चलते चलते अगर किसी का व्यापार बंद हो गया, 4 दिन चल रहा था, बहुत अच्छा चला, उसके बाद एकदम डाउन आ गया, कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो गई, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, तो भी अगर प्रति 16 दिन तक लगातार शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल दूध का प्रयोग किया गया है, तो आप 17वें दिन से अंदाजा लगा लेंगे कि आपका धीरे 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 जो फैक्ट्री बंद सी थी वो ऊर्जावान हो गई है, चलना प्रारंभ हो गई। बेल दूध का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव, बेल दूध का इतना महत्व। शिव जी के एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हुई हूं, पुणे से आई हूं और मैं यहीं पंडाल में रुकी हुई हूं। कहीं पुणे से आई हुई हो और हाथ हिला दें, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं।
मेरा नाम आरती राम बिराजदार, मैं पुणे से आई हूँ। गुरुदेव, मुझे 2 बेटी है और 1 बेटा है मेरा। बस गुरुजी, एक ही परेशानी थी कि मेरी बेटी दोनों जन्म से ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। मेरी दोनों बेटियां ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। दोनों की ना वाणी है ना श्रवण शक्ति। गुरुदेव, पुणे के मुंबई के सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर डॉक्टरों का कहना था ये ना बोल सकेगी ना दोनों सुन सकेगी। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। दोनों बेटियां ना तो सुन सकती हैं ना बोल सकती। तब गुरुजी इलाज करा करा कर थक गए। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है, उसने अपनी कथा में कोई उपाय बताएगा, वो तुम सुनना करना। मैंने आपका प्रदोष वाला उपाय करा। 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाना प्रारंभ करा और बेटियों को वो जल पिलाना प्रारंभ करा। सीहोर पहुंची, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर लेकर आई और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी दोनों बेटियों की वाणी भी आ गई और श्रवण शक्ति भी आ गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मेरी दोनों बेटियां आज बोलने भी लगी हैं, सुनने भी लगी हैं। बाबा, गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी दोनों बेटियां आज, पत्र को आप लोग पढ़ते हो, एलईडी पर पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? दिख रहा है पत्र? अरे बोलो तो, एलईडी पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। गुरुदेव, भोले बाबा की कृपा से आज मेरी दोनों बेटियों की आज सुनने आ रहा है और बाबा की कृपा, शिव जी की कृपा उन पर हुई। ये शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं कर रहा। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव शिव है, शंकर शंकर। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जाओ। दोष मुक्त। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। और मेरा उन बेटियों से भी निवेदन है, उन माताओं से भी निवेदन। हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, कथा में आने से पहले भी हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं और कथा की व्यासपीठ से भी प्रार्थना करते हैं और यहां से जाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। आप भूतड़ा परिवार से पूछना, हम इनके परिवार के लोग अगर कक्ष में हैं, फ्लैट में ऊपर भी हैं, तो हम इन लोगों से मिलते नहीं, हम हमारे कमरे में से बाहर नहीं निकलते। हमारा भजन, मंत्र जाप, माला जाप और हमारी शिव की भक्ति। और आप में से कई लोग श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को फोन भी लगाए होंगे कि भैया हमको मिलाओ गुरु जी से। कई भाभी को भी फोन लगाए होंगे कि दीपाली भाभी से भी कहा होगा कि गुरुजी से मिलाओ।
कई लोगों को लगता होगा खुद मिल लेते हैं, हमको नहीं मिलाते होंगे, पर सत्यता तो यह है कि हम हमारे कमरे से निकलते नहीं। हमारा भजन, हमारे बाबा की पूजन आराधना, हमारा मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, बस शिव भक्ति को। तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम दो बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना, और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता। और जिस नारी के संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, उसको भी एक पत्र है, देखिए, श्रीमती हर्षिता प्रेम सिंह राठौड़। पता, मैं हर्षिता राठौड़ तेलंगाना से निजामाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, ले आओ, आ जाइए, बच्चे को भी ले आओ, ले आओ। निजामाबाद से आई हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया, पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव, फिर ऑपरेशन का बोला गया, जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे, पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो, और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए, और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की, या हंडा, मटका, गगरा,
जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र, जो तुमने परिंदे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है। 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। लगन लगी त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर, सखीरी में काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। काशी जाऊंगी, सखीरी में काशी जाऊंगी। काशी जाओगी सखी, मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में उठी है प्रणाम करो धीर सखी, मैं प्रणाम करो। काशी जाऊंगी। शंभो, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। काशी जाओगी सखी, मैं काशी जाऊंगी। काशी जाओगी सखी, मैं काशी जाऊंगी। मेरे मन में उठे पीर सखी, मैं काशी जाऊंगी। वो पूना वाली जो दीदी का पत्र पढ़ा था, इनकी बहन है, और
तीनों ही बच्चों को सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं पाते थे, पर बाबा की कृपा से दोनों लड़कियों ने बोलना और सुनना चालू कर दिया और अब बेटे को भी धीरे धीरे सुनाई देना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी मैं सीहोर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी। पितरों ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया पितरों को, पितृ प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा शिव जी को जैसे ही जल चढ़ता है, भगवान शंकर को जैसे ही जल चढ़ा और जल चढ़ते से ही पितरों के देव आर्यमा प्रसन्न होकर नाचने लगते। इतनी प्रसन्नता शिव जी के जल की महत्वता, इतनी। वो कहते हैं ना कि बगीचे की अगर संभाल करना है, बगीचे की अगर रक्षा करना है, बगीचे को संभालने के लिए माली की जरूरत होती है, बंगले को संभालने के लिए चौकीदार की जरूरत होती है, और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक लोटे जल की जरूरत होती है। एक लोटे। आप जितनी जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद के साथ में आप शंकर जी को एक लोटा जल पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में पितरों की 3 बेटियां मैना, धन्या, कला, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु, एक सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक सच्चा भक्त अपने मुख से कभी भी तुमने ज्यादा दिया तो ठीक, कम दिया तो ठीक, कैसा दिया तो ठीक, सच्चा यदि एक ब्राह्मण होगा, सच्चा यदि एक संत होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, तो वो कभी भी तुम्हारे कम देने पर या ज्यादा देने पर ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा दे दिया तो ज्यादा वर प्रदान कर दिया, कम दिया तो कम वर प्रदान कर दिया। ना ना ना, सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण कभी कम और ज्यादा से रुष्ट नहीं होता। तुमने जो दिया उसने स्वीकार किया और तुम्हें वर प्रदान किया। तुमने कभी एक इतना भरकर भी दिया तो वर दिया, और तुमने कभी एक चावल का दाना दिया तो भी शिव जी ने वर ही प्रदान किया।
संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। आज के ज़माने में लोग ब्राह्मण की बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण को तो धन की जरूरत होती है, ब्राह्मण को संपदा की जरूरत होती है। ना ना, ब्राह्मण को मान और सम्मान की जरूरत होती है। आप जितना आदर दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, सत्कार दे सकते हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति दे सकते हो, उतना दीजिए। ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रसन्न, ब्राह्मण सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसका यजमान फैक्ट्रियों का मालिक बनता चले जाता है, दुकानों का मालिक बनता चले जाता है, उसका वंश बढ़ता चले जाता है, उसका आनंद बढ़ता चले जाता है, तो ब्राह्मण प्रसन्न होना चालू हो जाता है। प्रसन्नता है उसकी खुशी ही यही है। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। तो मेना, धन्या, कला तीनों ने विचार करा, चलो अपन संतों का दर्शन करते हैं, चलते हैं। संतों का दर्शन करने के लिए तीनों चली। चलते चलते अब सनकादि ऋषियों को पहचान नहीं पाई। जहां सनत कुमार जी बैठे थे तब साधना में लगे हुए थे, सनत कुमार जी तब साधना में लगे थे। वहीं से मेना निकल गई, वहीं से धन्या निकल गई, वहीं से कला निकल गई। और जैसे ही निकल कर गई, उनके लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे। मेना, धन्या, कला के लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे, रत्नों से। अब आज का जमाना तो गया, पुराना जमाना। कभी तुम अपनी अपनी सासुओं से पूछना, दादी सास से पूछना, उनके पास में पहले एक साड़ी हुआ करती थी जो सोने के तारों से बुनी हुई हुआ करती थी। सोने और चांदी के तारों से, असली मोती से, असली नग से लहंगे और साड़ियां गुथा हुआ करते थे। मैना, धन्या, कला तीनों जा रही थी, उनके लहंगे की चोट सनत कुमार की जंघा पर आ गई, क्योंकि निकल कर जा रही थी और बेटे तप में लीन थे। इनको लगा कि ये तो बाल्यावस्था वाले बच्चे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ये समझ नहीं पाई और उनको चोट लग गई। इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार जी उठकर तुरंत खड़े होकर बोले, ए मैना, धन्या, कला, पितरों की तीन बेटियों, तुमने एक संत का अपमान करा है और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें पितृलोक छोड़कर तारों से, असली मोती से, असली नग से लहंगे और साड़ियां गुथा हुआ करते थे। मैना, धन्या, कला तीनों जा रही थी, उनके लहंगे की चोट सनत कुमार की जंघा पर आ गई, क्योंकि निकल कर जा रही थी और बेटे तप में लीन थे। इनको लगा कि ये तो बाल्यावस्था वाले बच्चे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ये समझ नहीं पाई और उनको चोट लग गई। इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार जी उठकर तुरंत खड़े होकर बोले, ए मैना, धन्या, कला, पितरों की तीन बेटियों, तुमने एक संत का अपमान करा है और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। दुनिया का पूरे देवताओं में भी सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो पितृलोक है। क्यों?